माँ। माँ एक एहसास है जो हमारे दिल में बसती है। माँ एक एहसास है जो हमारे दिल में बसती है। माँ एक स्वच्छ और पवित्र आत्मा है जिसमें अपने बच्चों के लिए प्रेम और त्याग कूट कूट कर भरा होता है। माँ चाहे जैसी भी हो, भले ही वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचे या बुरा, पर वो अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा सोच नहीं सकती है। जिस प्रकार पार्वती माँ ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी को प्रकट किया था, उसी तरह बच्चे भी माँ का एक अंश होता है। तो माँ अपने अंश और वंश को कैसे नुकसान पहुँचा सकती है? माँ का दिल शीशे की तरह साफ होता है। जिस प्रकार शीशे पर धूल पड़ने पर चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अगर उनके बच्चों पर किसी भी तरह की कठिनाई आन पड़ती है, तो उनके दिल पर भी धूल रूपी काली परिस्थितियों का साया पड़ जाता, तो उन्हें भी अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। एक माँ को जितना अपनी माँ से प्यार नहीं होता है, उससे कई ज़्यादा वो अपने बच्चों को प्यार देती है, क्योंकि दुनिया में एक माँ ही है जो बच्चे की लाख गलतियों को माफ़ कर सकती है। जिस प्रकार धड़कन के रुक जाने पर दिल धड़क नहीं सकता, उसी प्रकार माँ के लिए बच्चे उनकी ज़िंदगी है। अगर बच्चे नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी एक कटे पतंग की तरह हो जाती है जो कभी भी गिर सकती है। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि औरों के प्यार से माँ का प्यार बच्चों के प्रति 9 महीने ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चे को पहले से ही महसूस करने लगती है। माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की हाय कभी टाली नहीं जाती। इसीलिए अपनी माँ को कभी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि माँ को तड़पाकर बच्चे कभी शांति से नहीं रह सकते हैं। अगर माँ का प्यार अपने बच्चे को खुशियों के मार्ग पर ला सकता है, तो उसी प्रकार माँ की हाय भी उन्हें दुखों के भंवरों में उलझे हुए मार्ग पर ढकेल भी सकता है। इसीलिए माँ को प्यार के सिवा दुख देने की कभी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि माँ का दिल बहुत ही कोमल होता है। अब ये जो मैंने लिखा है, ये मदर्स डे पे लिखा था, क्लास 9th 2010 स्कूल में ऐसे कंपटीशन। एंड उस वक्त जो समझ में आया वो मैंने लिखा था, बट आज कुछ फेज़ बहुत, क्योंकि अब जो फेज़ है वो बहुत क्लैरिटी है आपके फेज़ में, तो अब माइंड में काफ़ी कुछ क्लैरिटी है। उस वक्त सब कुछ धुंधला था, फिर भी मैंने ये सब कुछ लिखा था। और क्लास में हुआ था ये कंपटीशन, नॉर्मल था, और एंड इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। आई थिंक मेडल था उसी दिन ना। फर्स्ट मुझे राइटिंग के लिए कुछ मिला था स्कूल लेवल पे। मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ लिखा था, और उस टाइम से ये पेपर मैंने संभाल कर भी रखा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना इसलिए मैंने रखा था। और इसमें बहुत कुछ आप देख रहे होंगे कटा हुआ भी है, ये मैंने लिख के कट कर दिया है, तो ये उसी वक्त का है। 2 पेपर था, एक को मैंने लिख के सबमिट किया था और ये रफ पेपर था। इसमें मैं लिखी थी, बट क्योंकि ये कट हो गया था ना, इसलिए मैंने ये सबमिट नहीं किया, तो दूसरे पेपर में फेयर करके सबमिट किया था। खैर मैंने बस शेयर किया, आप देखना आपको कैसा लगता है।
अभी तक तो मैंने माँ पे कुछ लिखा नहीं है पोइट्री, बस थोड़े मोड़े थॉट्स लिखे होंगे। ये बचपन की बातें थी, तब कुछ क्लियर नहीं था, बचपन ही में लिखा था, जो भी आया सुना पढ़ा देखा वही लिख दिया। अभी तो कुछ लिखा नहीं है। तो ये ना कि मैं कुछ क्रिएट करके नहीं लिखती हूँ, प्रॉब्लम इज़ दैट अपने आप पेन चल जाता है, तो वैसे ही मेरे पास कलेक्ट हो जाता है। कुछ जानबूझ के क्रिएट नहीं करती, बिकॉज मैं बोर हो जाती हूँ। ऐसे मैं जानबूझ कर क्रिएट करने की कोशिश करूँ भी तो वैसा हो नहीं पाता जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं ना चाहे तो मैं एक दिन में पूरा दिन लिखते रह जाऊँ, अगर कुछ वैसा हुआ तो, लिंक कनेक्ट हो गया तो। अदरवाइज फिर बहुत महीने बीत जाते हैं, मैं कुछ नहीं लिखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता भी है, तो ऐसा ही होता है। मैं ऐसे ही लिखती हूँ। कहीं कहीं लोग बोलते भी हैं कि इफ़ यू आर राइटिंग कंटिन्यू रहा करो, बट सॉरी यार, मुझसे हो नहीं पाता। और क्राउड का मैं क्या करूँगी जब कलेक्शंस होंगे नहीं, तो फिर इसलिए मैंने जब भी फील किया है लिखा है एंड पोस्ट भी किया है, ऐसी बातें नहीं है। बाकी कोट्स वगैरह कभी कभार, अब तो शायद कंटिन्यू हो गया है क्योंकि एक लिंक बन गया है। मे बी अब बहुत सारा वर्क करना होता है ना, तो अलग अलग जगह इंटरेक्शन भी होता है, तो काफ़ी कुछ फील हो जाता है। तो जस्ट जैसा ही फील होता है ना, जब जो जैसा उसी वक्त मैं टाइप कर देती हूँ। बहुत पता है बुरी आदत है मेरी ये, और बिना उस वक्त ना मैं कहीं पे भी लिखे मैं मानूंगी नहीं, कहीं पे भी, फ़ोन में भी। अगर मेरे दिमाग में कुछ आ गया, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर कहना तो नहीं चाहिए, बट अगर मैं पूजा कर रही होती हूँ तब भी अगर मेरे दिमाग में कुछ आ गया उस वक्त, उस टाइम पे, तो मतलब क्या बताऊँ मैं, उस वक्त भी मैं कहीं भी कुछ लिख देती हूँ और छोड़ देती हूँ। फिर बाद में जब मेरा ओवर हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं उसे कलेक्ट करने लगती हूँ। फिर भी उसमें मैं फ़िल्टर करती हूँ, अगर मुझे वो ठीक ठाक लगता है तो मैं पोस्ट करती हूँ, और ठीक ठाक नहीं लगता है तो फिर मैं उसे भी वैसे ही का वैसे छोड़ देती हूँ। ये जो मेरा पोइट्री था, ऐसा खुद को बनने देना, इसे मैंने काफ़ी सालों पहले लिखा था। डू यू इमेजिन? आप यकीन ही नहीं करेंगे, बट क्या हुआ था कि मैं अपना सारा बुक सेल्फ वगैरह सारा ठीक ठाक कर रही थी सारा, तो उसी में मैंने देखा कहीं कुछ लिखा हुआ था। मैंने उसे पढ़ा, बहुत कुछ देखा उसमें क्या लिखा था। फिर मैंने उसे समझने की कोशिश की कि मैं लिखना क्या चाह रही थी उस वक्त। फिर मैंने याद किया उसे बहुत अच्छे से। कई बार पढ़ के छोड़ दिया था, उतना दिमाग में आया नहीं कि उसे पोइट्री बनाया जाए, एंड बस ऐसे ही लिख दिया था, किसी कॉपी में ऐसे ही पढ़ा हुआ था, डायरी वगैरह में नहीं लिख के रखा था, कलेक्ट नहीं किया था। बहुत कुछ है, बहुत जगह ऐसे ही लिखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, जब तक मुझे लगता नहीं कि हाँ वो ओके है। जितनी भी पोइट्री मैंने डाली है ना, वो काफ़ी पहले की लिखी हुई है, बहुत टाइम पहले की लिखी हुई है। उसको मैंने वापस से ठीक ठाक किया है, ओके किया है उसे। बहुत डीप लिखा होता है तो मतलब उसे ठीक करना पड़ता है, बिकॉज जब वर्ड्स किसी को समझ में ही नहीं आएंगे तो फिर मैं लिख के क्या करूँगी। तो इसी तरीके से एटलीस्ट इतना कर देती हूँ कि थोड़ा तो समझे एटलीस्ट। ऐसी चीज़ें मैं लिख देती हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आती, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, एंड थोड़ा सा ये प्रॉब्लमैटिक भी है। तो मेरा मन किया, मुझे ये आज भी मैं कुछ वर्क कर रही थी तो मुझे
मिला कि मैंने ये क्लास 9 2010 में मैंने ये मदर्स डे पे लिखा था एंड इसी में मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला था। आई डोंट बिलीव कि मेरे पास ये अभी तक है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसे देख कर। एंड मैं सर का नाम ले लेना चाहूँगी। अविनाश सर थे हम लोगों के मैथ्स टीचर एंड उन्होंने मुझे दिया था फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पे, क्योंकि वही हम लोगों का कंपटीशन ले रहे थे क्लास में। सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तो याद होगा, मे बी याद हो या नहीं हो, बट मुझे याद है बहुत अच्छे से। बहुत अनसर्टेन था, सोचा नहीं था हुआ था। ओके, सो ये इतना ही शेयर करना था मुझे। और बहुत लोग ये सुनना चाह रहे थे, जानना भी चाह रहे थे मेरे से कि मैं लिखने का जो पैटर्न है वो मेरा कैसा रहता है, किस टाइप से मैं अपना वर्क करती हूँ और साथ साथ मैं ये राइटिंग का भी वर्क कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में अपनी बातें बता दूँ, तो दोनों ही इसमें हो गया, दोनों काम। ये मुझे मिला भी था और मुझे बताना भी था, तो दोनों इस वीडियो के ज़रिए मैंने आप तक पहुंचा दी है बात। तो थैंक यू आप लोग सबका। आप लोग सब ने स्टार्टिंग से मेरा साथ दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था, पता है, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आऊँगी या फिर राइटर बनूंगी। ये सब मैंने नहीं सोचा था। मेरा सब्जेक्ट था कुछ और एंड पता नहीं, मुझे पता है मैं बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि मैं कितनी एकदम कोई गोल नहीं है कोई। सब यही कहते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इसका गोल है। कुछ बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है इस बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत क्लियर है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि जैसे मैं सोचती हूँ वैसे होता नहीं है, हो नहीं पाता है। तो जब तक हो नहीं पाता है ना, तब तक मैं उसे एक्सपोज ही नहीं करना चाहती। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे उसे एक्सपोज करूँ एंड मैं कैसे बताऊँ, एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता। तो ये है प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि मैंने राइटिंग को एज अ प्रोफेशन लिया था या टीचिंग को एज अ प्रोफेशन लिया था तो फिर मैं उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ी, उसमें वर्क क्यों नहीं किया। मतलब ये सब मैंने नहीं सोचा था। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये लाइन वो अच्छा नहीं है या इसमें रिस्पेक्ट नहीं है या फिर इसमें पैसे नहीं है या एनीवे जो भी बात हुआ हो, जो भी लोग बोलते हैं व्हाटएवर, बट ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मतलब हाउ कैन आई एक्सप्रेस। एक होता है ना, वो मैंने लाइन भी पढ़ा था कहीं पे कि सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन सक्सेस। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़ के। एंड जब भी मैं ये सारे कोट्स पढ़ती हूँ उस टाइप के, तो मेरा जो विजुअलाइजेशन में जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा पक्की हो जाती है। क्योंकि लोगों के लिए हम सक्सेसफुल अगर हो भी जाए, बन भी जाए, बट खुद में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी किसी चीज़ की, तो फिर जस्ट अ वेस्ट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा इंटरेस्ट जो है वो लर्निंग में है। मतलब मैं सीखते रहना चाहती हूँ अपने फील्ड में। मतलब लाइफ साइंस इज़ माई सब्जेक्ट एंड इसमें मैं वर्क करना चाहती हूँ, इसी में वर्क करना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल वर्क करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ डिग्रीज ले लिया एंड ऑल, इस टाइप का नहीं। इसमें मुझे नॉलेज चाहिए। मतलब मुझे वो नॉलेज मिल नहीं पाया, जो भी बैकग्राउंड रहा या जो कुछ भी रहा, जैसा भी रहा, वॉट एवर द थिंग्स, बट वैसा एक्सपोजर मुझे अभी तक मिला नहीं है कि मैं कुछ लर्न कर पाऊँ। मतलब मेरा सारा का सारा मोटो ना अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे रहता है। हमेशा सीखना चाहती हूँ मैं, सीखने के लिए एकदम क्या कहा जाए,
हंग्री टाइप का होता है ना, ऑलवेज हंग्री। लर्निंग के लिए मैं हमेशा ही हंग्री। और कहीं भी मुझे मिलता है, मैं मतलब मुझे अपने लाइन में ही रहना है एंड मुझे उसमें ही सीखना है और मुझे बहुत कुछ जानना है, बट अभी मैं वैसा कुछ कर नहीं पाई। मेरा बैचलर्स भी अच्छे से हुआ नहीं, मास्टर्स भी नहीं हुआ, आगे का पता नहीं, गॉड नोज। मैं ये सारी बातें यहाँ पे क्यों शेयर कर रही हूँ, बट स्टिल कुछ लोगों को आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। मैं अपनी आंसर रख पाऊँगी, फिर मे बी क्वेश्चंस इतने सारे मुझसे ना किए जाए। ओके, इस वीडियो के ज़रिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्यूज़ कलेक्ट करना है और वॉट एवर। ओके, दैट्स इट। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक ज्वाइन रखने के लिए। बट ऐसा नहीं है मैं राइटिंग एज अ करियर मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, उसमें पूरा मतलब जब जैसे जो होगा वो मैं सब यहाँ पे बताते जाऊँगी। ओके, थैंक यू।